धरने पर आंदोलन कर रहे हो और किसी परिवार को आप 10 लाख को 5 लाख को 6 लाख को 8 लाख को 10 लाख मुआवजा नहीं दिला रहे, कोई ऐसा दिन नहीं है। इसलिए हमारा यूनियन भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आंदोलन क्योंकि वर्कर्स का कार्यक्रम है, वर्कर्स के चीजें हैं, तो यूनियन का होना आवश्यक है। और प्रदेश हमारा हल होगा वो प्रदेश से दिखेगा। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आज अधिवेशन का इस बैठक में जिन प्रस्तावों की चर्चा होगी वो तो आप सबों के बीच होगी, साथ ही साथ कार्यकारिणी का विस्तार आपके समूह में किया जाएगा और निसंदेह जिनके नामों की घोषणा होगी उनका स्वागत करेंगे। और जो लोग विगत 3 वर्षों से हमारे साथ का नाम छूट जाता है तो निश्चित है आप प्रदेश में यूनियन में निश्चित इस पार्टी का और लोगों का सेवा देने के आपका नाम वहां चयन किया जाएगा। कुछ भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का यह अधिवेशन जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है, इसका मूल उद्देश्य यही था कि पार्टी के जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, कुछ पदों का सृजन किया जाए और पदों में कुछ वृद्धि किया जाए तथा कुछ नए निर्णय, कुछ नए संकल्प लिए जाए जो आगामी, क्योंकि अब हमारा जो विशेष अधिवेशन होगा जिसे लोग महाधिवेशन कहते हैं, किसी भी पार्टी का 3 साल होता है। हमारी पार्टी के रजिस्टर में आज 1 साल हो चुके हैं, यानी 2027 में हमारा होगा। तब तक हमारी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, हम किन मुद्दों के साथ जनता के बीच रहेंगे, हमारा क्रियाकलाप क्या होगा, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, जनता के बीच हमारी भागीदारी क्या होगी, उन विषय पर भी हम लोग चर्चा करने के लिए आए। तो आज आशा करते हैं कि आप लोग से सर्वसम्मति से प्रस्तावों को स्वीकृत करेंगे और जो भी आज निर्णय लिए जाएंगे तो पार्टी के मूल उद्देश्यों के अनुरूप युवा निर्णय लिए जाएंगे। हम आशा करते हैं कि भले क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन नया नया है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, बहुत सारी चीजों को हम लोग सीख भी रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ त्रुटियां भी होगी। हम इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकते, क्या करते हैं उन त्रुटियों से कहीं ज्यादा हम लोग जो आज काम कर रहे हैं उसकी हम सराहना करेंगे, क्योंकि आज आप हैं, हमें लगता है हमारे संगठन का लगभग हर एक साथी, हर एक सदस्य, चाहे वो पुरुष मीट के हो, महिला मीट के हो, आज अपनी जो दिनचर्या है, आज एक ऐसे समाज सेवी के रूप में है जो घर एक अक्षय कुमार आपने देखा होगा खिलाड़ी फिल्म वाली में घर से जब वापस निकलता हो तो पता नहीं चलता है शाम को घर वापस जाना है कि नहीं। तो आज देखते हैं हर एक सिपाही का वही हाल है, जब वो सुबह घर से वापस निकलते हैं तो पता नहीं शाम को कब घर वापस जाएंगे, क्योंकि आप जनता के बीच से आते हैं, इसलिए आप कभी जनता के मुद्दों से इग्नोर नहीं कर पाते। आप भी चाहते हैं कि प्रत्येक दूसरा दिन आपको कोई ना कोई समस्या में आना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, आपका भी मन करता है यहाँ से कहीं दूर चले जाए या तो इग्नोर कर ले या तो हम बोल दें कि आप उपस्थित नहीं है, लेकिन आप चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि आप उनके बीच से आते हैं। तो इसलिए निसंदेह आज तो ये पार्टी काफी कम समय में चमत्कारी रूप में आपके बीच पड़ी है। बिल्कुल ये चमत्कार ही है, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को कई साल लगते हैं, कई दशक लगते हैं, तब जाकर राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं, राजनीतिक स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन महज 3 वर्षों में आज आपकी पार्टी ने जो मुकाम छुआ है, इसके लिए कहीं न कहीं आपका संघर्ष, आपका पाप और आपका त्याग सर्वोपरि है। आपने त्याग किया है, आपने संघर्ष किया है, आपने तपस्या किया है, आपने जो सहनशीलता और धीरज दिलाया है, यही लक्ष्य, यही गुण है कि आज आपकी पार्टी जिसे आज हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानते हैं, आज इस मुकाम पर हम देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये केवल पार्टी नहीं है, एक परिवार के रूप में तब्दील हो चुका है और हमने परिवार के नियम है कि सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना, और आप चाहेंगे कि हम लोग एक पार्टी
परिवार के रूप में मिलकर काम करें तो हमें बहुत ज्यादा सहूलियत और सुविधा है। तो जब हम परिवार के रूप में मिलकर कार्य करते हैं तो घर समाज में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसमें हमारी आपसी असहमति होती है। तो असहमति को जब भी परिवार में कोई विवाद होता है, जब भी परिवार में कोई कहासुनी अनसुनी हो जाती है तो परिवार के बीच बैठकर अपने घर के अंदर अपने घर के आंगन में से उस विवाद का समाधान किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि कोई असहमति है, यदि कोई कहासुनी है तो परिवार का जो प्रांगण है वही इस विवाद को समझाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और सच्चाई भी है, इसमें नो डाउट। आप जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे किसी रूप में हो, आप भाई रूप के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में हो, ये अन्य रिश्ता नाता के माध्यम से आप सभी जैसे जेल में अध्यक्ष और ड्यूटी के भाई जगह के बाद हम लोग को बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुलार देते हैं। लेकिन जब यही दुलार और प्यार आपको बगल वाले को देने की बात आती है तो आप परहेज इनकार करते हैं। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमें यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं हमें बेनतहा प्रेम करते हैं, हमें दुलार देते हैं, इसमें कोई किसी को फर्क नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी भी और आपकी भी दोनों हमसे प्रेम करती है, दोनों हमें दुलार देती है, लेकिन आपस में उदाहरण दे रहे हैं, आपस में वही प्रेम और दुलार का नहीं दिखता। चाहे वो उषा जी को जन्मदिन का मामला उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो सत्य को प्रेम नायक का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि जो सम्मान जो आदर आप अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को दे रहे हैं वही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के सदस्यों को देने का काम करेंगे तो ये पार्टी और मजबूत होगी। जहां जहां प्रेम होता है इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को वही मान सम्मान वही सत्कार आप पार्टी के दूसरे साथियों को भी देने का कार्य करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, हिदायत भी करूंगा कि अभी आज के दौर में हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, इंटरनेट सोशल साइट का बहुत बड़ा रोल है और हमारी पार्टी की ताकत तो वही है। सोशल मीडिया की सबसे हमारी पार्टी की ताकत वही है कि आज के कम समय में अगर हम लोग इस जगह पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस 50 साल में हमारे लोगों को भगवान की डिग्री को कोल्हान में जानने में, कोल्हान की डिग्री को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा होगी तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं। जिसके कारण अगर हमारे पार्टी के कुछ लोगों का अनुमान हुई तो आप कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करते हुए जाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट हिदायत दूंगा कि उसके लिए हमारी पार्टी संस्थान अनुशासन समिति है और अगर कोई भी हमारे पार्टी से खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर अपने पार्टी के किसी साथी के मान सम्मान को या उसकी भावना को ठेस पहुंचाने जैसा कोई लेकिन अभी हमारे खिलाफ है। तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जितना तब तक जितना होगी, लेकिन आप जितना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें, आपको हम भी हिदायत करेंगे। बिल्कुल आप पार्टी के प्लेटफॉर्म को निंदा करें, जो भी आलोचना है, जो भी आपकी आपसी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के तौर पे करें। और चूंकि हम लोग विधिगत रूप से केंद्र कमेटी हमारी गठित हो जाएगी, प्रदेश कमेटी गठित हो जाएगी, महिला भी गठित हो जाएगी, युवा भी गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी एससी एससी तमाम भी गठित हो जाएगी, तो वहां पार्टी खड़े हो जाकर उस बात को रखेंगे। और हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में गठन करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्र कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। तो उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म में अपनी चिंता को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। आज आप कहीं भी अगर कहीं भी किसी को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको याद करते हैं, चाहे वो कहीं का हो, घटना हो, दुर्घटना हो, कोई चीज हो। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है सबसे पहले को याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है
ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, उनको मालूम है कि ये लोग हम लोग के साथ जरूरत पड़ा तो रात भर धरने पे बैठेंगे। अगर बताइए को उन्होंने पार्टी स्तर पे कार्यक्रम किया है, अगर कोई भी आज क्योंकि ये कार्यक्रम जनरली जनता का कार्यक्रम ऑपोजिशन नहीं करती है, सरकार पर भी उपलब्धि गिनाती है। ऑपोजिशन में भी जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आरएसएस है या कोई भी पार्टी रहे, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है एक भी कार्यक्रम उनका बताइए कि जनता के लिए हुआ है। जब भी कार्यक्रम किया है वो अपने पार्टी के फोरम पे किया है, चाहे मतलब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में धरना देना हो, चाहे किसी भी उनका पार्टी फोरम पे कार्यक्रम है। लेकिन आप देखिए आप धरना में बैठे थे दिल्ली लोग, क्या कोई पार्टी फोरम पे कार्यक्रम था? नहीं, जनता का कार्यक्रम था। नहीं कोई बैठा था, नहीं कोई पोस्टर आप धरने में थे। कुछ दिन पहले लाइनों में आप लोग धरना में बैठे थे, भगवत में आप लोग रात को मुआवजा नहीं कराए, तो क्या आपको बेटा पोस्टर था? इस बात को मानिए कि पूरे राज्य में अगर जनता के लिए कोई काम कर रही है तो चलिए कर रही है। बाकी कोई भी पार्टी है, आप पूछिए जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, जब से नई सरकार पोस्टर था जहां हमारा नाम, चूंकि ये हमारी आदत बन चुकी है, ये हमारी लत बन चुकी है कि जनता को समस्या होगी, जनता मुसीबत में होंगे तो हम खड़े करेंगे। तो लोग अगर हमसे उम्मीदें करते हैं, लोग अगर आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप संगठनिक रूप से मजबूत रहेंगे, आप एकजुट रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगी, आप सभी से मेरा कि आप आपकी एकजुटता को, आपकी भाईचारे को और भाईचारा भी, हालांकि कोई बोलता नहीं लेकिन दीदी लोग तो बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहती है, भाईचारा कई दीदियों को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि पुरुष